जय हिंद। G20 समूह एक इंटर गवर्नमेंटल मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है, जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं। अकेले G20 के देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, वैश्विक आबादी का 2/3 और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में समझेंगे कि G20 समूह की पृष्ठभूमि और कार्य प्रणाली क्या है और समूह की अध्यक्षता भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 7 देशों ने मिलकर G20 समूह की स्थापना 1999 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए की थी, क्योंकि इससे ठीक पहले एशियाई वित्तीय संकट आया था जिसने थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। 1999 से 2007 तक वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर का ही सम्मेलन होता था, लेकिन 2008 के आसपास वैश्विक मंदी आई हुई थी, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया समूह के सभी देशों के मुखिया इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। 2009 में ही G20 को प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। इस समूह की एक खास बात है कि G20 का कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है और इसका कोई अध्यक्ष देश भी नहीं होता। ट्राइका पद्धति के माध्यम से इसका मुख्यालय तय होता है। इसमें 3 देश होते हैं। वर्तमान देश जहां सम्मेलन चल रहा है, 1 साल पहले वाला देश, एक देश जो आने वाले साल सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करेगा। 2022 में इसका सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में भारत में चल रहा है और 2024 का सम्मेलन ब्राजील होस्ट करेगा। ये रोटेशन वाइज चलता रहता है। G20 समूह के देशों की लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है। G20 को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ करके भी देखा जा सकता है। ग्लोबल नॉर्थ में जो विकसित देश हैं वो आते हैं और ग्लोबल साउथ में विकासशील देश। इंडिया G20 सम्मेलन। From time immemorial, India has been a torchbearer of peace and cooperation among nations. Our country's ancient civilization laid the foundation for the principles of coexistence and mutual respect, which remain at the heart of our foreign policy. Ahead of the G20 summit in New Delhi, the city's top hotels are all set to host the heads of state of the participating countries. भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक रहेगी और इस दौरान 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। अगर इसके लोगों की बात की जाए तो उसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज वाले रंग नजर आते हैं और पूरी पृथ्वी को राष्ट्रीय फूल कमल के ऊपर दिखाया गया है। इसके ठीक नीचे देवनागरी में भारत लिखा हुआ है। G20 2023 का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत G20 सम्मेलन के उद्देश्य काफी हैं, लेकिन मुख्य रूप से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और फूड सिक्योरिटी हैं। जो देश G20 समूह का हिस्सा है उन देशों के मुखिया तो आएंगे ही आएंगे। भारत ने इनके अलावा और भी कई देशों को न्योता दिया है, जैसे कि बांग्लादेश, स्पेन, UAE, सिंगापुर और मॉरिशस। इसके पीछे कारण है बायलैटरल संबंधों को बढ़ावा देना, क्योंकि भारत के पास अच्छा मौका है जिससे कई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए जा सकते हैं। G20 में मुख्यतः 3 ग्रुप होते हैं। पहला शेरपा ट्रैक, दूसरा वित्त ट्रैक और तीसरा एंगेजमेंट ग्रुप्स। शेरपा ट्रैक में सभी देशों के मुखियाओं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो सभी ग्रुप्स को लीड करते हैं। इस ट्रैक में 13 वर्किंग ग्रुप हैं, जिसमें ये ग्रुप प्रासंगिक मुद्दों पर गहन चर्चा और विश्लेषण करते हैं। वित्त ट्रैक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें सभी देशों के वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स शामिल होते हैं जो वित्तीय मुद्दे डिस्कस करते हैं। एंगेजमेंट ग्रुप्स में सरकार के नुमाइंदे नहीं होते बल्कि समाज के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि कुछ समूह हैं विमेन, साइंस, लेबर, यूथ। ये सभी पॉलिसी मेकिंग में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। शुरुआती दौर में यह मंच सिर्फ अर्थव्यवस्था से संबंधित मामले ही देखता था, लेकिन समय के साथ इसमें बहुत बदलाव हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसका एजेंडा व्यापार,
जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों तक विस्तारित हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ ही वर्षों में इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर उभर कर सामने आया है और भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हमारे पास दुनिया के सामने अपनी छवि उभारने का सुनहरा अवसर है। भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस और चाइना को एक मंच पर डील करना है। भारत रूस के मुखिया पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं और उसका मेन कारण है रशिया यूक्रेन का वॉर। रूस के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि अगर हमारे अधिकारों को अनदेखा किया गया तो G20 का घोषणा पत्र रोक दिया जाएगा। कई देशों के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री समिट का हिस्सा होंगे, लेकिन अब लगने लगा है कि G20 समिट में यूक्रेन को लेकर एक बार फिर से बवाल होने वाला है। लावरोव ने कहा कि अगर हमारा रुख नहीं दिखाया गया तो सभी सदस्यों के नाम पर कोई सामान्य घोषणा नहीं होगी। G20 समिट से पहले आया ये बयान काफी तनावपूर्ण माना जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में भारत का झुकाव हमेशा से रूस की तरफ रहा है और ये पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया। इस वजह से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर पश्चिमी देश अपनी असहमति जता सकते हैं। वहीं चीन के साथ भारत का बॉर्डर विवाद चल रहा है, जिसमें आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि चाइना अपनी तरफ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है बॉर्डर वाले एरिया का। भारत समय समय पर विरोध भी जताता रहा है। इस मंच पर चीन के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा और भारत को अपनी नाराजगी यहाँ जाहिर करनी चाहिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।